हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में। तो चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम 50 लेकर आए हैं जो क्लास 10th के प्रीवियस ईयर है और जो बार बार सवाल पूछा हुआ है। अगर आप लोग इसको देखते हैं तो बहुत ही सवाल जो होंगे जो एग्ज़ाम में आपको लड़ेंगे। चलिए पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं और मेरे से पहले आप लोग जवाब दीजिएगा अगर आप लोग को याद होगा तो पहला सवाल देखिएगा, कह रहा है CaOCl2 या इसी का सूत्र होता है CaOCl प्रचलित नाम इसका क्या होता है। तो देखिए, इसका प्रचलित नाम अगर कहा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आप जानते होंगे तो जवाब दीजिएगा ज़रूर। चलिए, पहला है कैरिलियम क्लोरो ऑक्साइड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये भी नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं बाबू लोग? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का ही सूत्र होता है CaOCl2 होता है, या इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं। Cl को 2 बार न लिखकर बारी बार से लिखा गया है। ये भी आपका सवाल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जो लोग नए होंगे चैनल पर उन लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक होता है। तो देखिए, आयोडीन युक्त नमक में आपको NaCl में Ki होता है और NaCl में KiO3 भी होता है। तो NaCl में Ki भी है और NaCl में KiO3 भी है। पोटेशियम आयोडाइड भी होता है। तो आपका ऑप्शन ए भी हो जाएगा, ऑप्शन बी भी हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आप लोग सोच समझ कर मारिएगा, ऑप्शन जिनका सी रहेगा उनका एकदम सही है। अगला है मिश्र धातु, जिसमें 90% कॉपर होती है और 10% टीन होती है, उसको क्या बोलते हैं। देखिए, सोल्डर होगा नहीं, सोल्डर में शीशा और टीन होता है। तो टीन तो हो गया बट शीशा नहीं है, तो इसमें तो होगा नहीं। पीतल, जास्ता और तांबा होता है। तांबा तो हो गया बस, जास्ता जिंक नहीं है तो ये भी नहीं होगा। जर्मन सिल्वर तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें कांसा होती है, ब्रॉन्ज को बोलते हैं। कॉपर और इसमें रहती है टीन यानी एसएन। कॉपर और टीन को मिलने से कांसा बनता है। इसमें कॉपर 90% और बाकी जो आपका रहा 10% वो आपका रहेगा टीन। अगला है सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। देखिए, ऑक्सीजन में अगर कहा जाए O2 होता है तो O2 और O2 के बीच यानी ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन कहेगा तो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अगर हाइड्रोजन पूछेगा तो हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन पूछा है इसलिए डबल मारिएगा यानी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु यानी 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो 2 गो बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन में 1 गो और नाइट्रोजन में 3 गो हो जाएगा, बट ऑक्सीजन में 2 मारिएगा। अगला सवाल देखिएगा मेरे रसगुल्ले। अगला सवाल आपको बन रहा है कि यशद पुष्प यानी यशद पुष्प का सूत्र क्या होता है। तो इसको होता है ZNO को हम लोग बोलते हैं यशद पुष्प। अगला है कि उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण के साथ कहलाते हैं, तो इसको हम लोग साबुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साबुन मारिएगा। अगला है कि सवाल, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह किसको बोलते हैं। कार्बोनिल समूह को हम लोग CO बोलते हैं, जो कीटोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कीटोन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, CO को बोलेंगे, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्डिहाइड हो जाएगा, इसको बोल देंगे कार्बोसिलिकम और इसको बोलेंगे ईथर। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन होती है। एल्काइन में आता है एस्टिलीन, जिसका सूत्र होता है C2 और H2 होता है। याद रखिएगा, एस्टिलीन होता है जो वेल्डिंग के समय यानी वेल्डिंग के समय किया जाता है। एस्टिलीन मरिएगा, एल्काइन का होता है। अगला है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, यानी पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी। तो 1 हो जाएगी, क्योंकि तोड़ेंगे तो 2 8 8 और बाहर में क्या आ जाएगा 1। तो संयोजकता 1 से लेकर बाहर में 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, संयोजकता वही हो जाती है। जब 4 से ज़्यादा आएगा तो 8 में से घटाना पड़ेगा। तो 4 तक तो सोचना ही नहीं है। इसका पोटेशियम का बाहर में 1 है तो इसका 1 हो जाएगा। जैसे सोडियम भी पूछेगा तो 1 ही मरना है। अगला देखिएगा सवाल, 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इसका आंसर दीजिएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n, अब प्लस में क्या होता है 2 होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा बी। और एल्काइन कहेगा तो सी, और आपका एल्केन कहेगा तो +2 लगा दीजिएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बट नहीं है +2। सॉरी, एल्केन का तो देवे किया है तो +2 इसमें है, बी मारिएगा। ये एल्कीन है,
एल्केन है, ये एल्काइन है, एल्काइन में ऑप्शन सी हो जाएगा, बट यहाँ एल्केन पूछा है तो इसलिए बी हो जाएगा। अगला है फ्लोरीन की परमाणु संख्या। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है 9 होती है। क्या होती है चला? 9 मारिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसको क्या बोलते हैं? तो देखिए, कोई लाल को नीला करता है तो इसको लाल को हम लोग छोलनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छोलनी। इसका मतलब है कि लाल को नीला कर रहा क्षार हो जाएगा। क्षार में पीएच मान जो होता है वो आपका क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो क्षार हो गया, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है ऑक्सीजन के परमाणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है, भार कहेगा तो 16 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होती है? तो एल्युमिनियम के अयस्क होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि धातुओं की क्रियाशीलता के सही क्रम क्या होती है? तो सोडियम सबसे ज़्यादा, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद जिंक, इसके बाद कॉपर होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर सवाल कि Fe2O312 यहाँ पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का विक्रिया है? तो इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्यों? क्योंकि Fe यहाँ से हट कर इसमें एल जुड़ गया है, तो यहाँ पर विस्थापन हुआ है। अगला है कार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त पर क्या बनता है? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त पर हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है बोरॉन एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आते हैं? तो बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के 13वें में आते हैं। किस में आते हैं? 13वें में आते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के साथ होता है? तो इसका होता है यूरोक्रम मारिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाघ उपभोक्ता क्या है? तो देखिए, घास को खाता है बकरी, तो घास प्रथम, बकरी द्वितीय, और बकरी खाता है बाघ, तो तृतीय मारिएगा। पित्त रस स्रावित होता है कहाँ से? तो ये होता है यकृत से जमा होता है पित्ताशय में। बिल्ली, मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कौन पुनरुत्थान भवन का उदाहरण होता है? तो इसमें आपको हाइड्रा मारना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसी जीव के जीनी संरचना क्या बोलते हैं? तो जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। अगला होती है किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ऋणात्मक कहेगा तो हमेशा अवतल मारना है, और धनात्मक कहेगा तो उत्तल मारना है। अगला है अवतल दर्पण में अवधित काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ रखा जाए? तो ये आपका रखना पड़ेगा एफ और ध्रुव के बीच। प्रकाश के पवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आपका हमेशा याद रखना है 2 गो होते हैं, और बहुत भी यही है, याद रखिएगा 2 गो होते हैं। अगला है साइन आई बटा में साइन आर का सूत्र क्या होता है? यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा में साइन आर होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला लेंस का क्षमता का SI मात्रक, तो बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर, याद रखिएगा। अगला है कि अवतल लेंस में आवर्धन होता है तो V बटा में यू होता है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा? सी हो जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है, इसका जवाब हो जाएगा डी। अगला है एक प्रिज्म में कितने सतह होती है? तो 5 गो सतह होती है। कितना? 5 गो, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्रों के घेरे रहते हैं? जिसको बोलते हैं गार्ड कोशिका। कौन सी गैस श्वसन की क्रिया मुक्त होती है? मुक्त मतलब निकालना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है मुक्त होती है। किस रंग का प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? तो लाल होती है। क्या होती है? लाल, याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो CO2, सिर्फ ऊर्जा, H2O, यहाँ H2O होगा, टाइप मिस्टेक है, इनमें से सभी आंसर होगा इसका। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो अर्धपरागम झिल्ली होती है, ऑप्शन सी। ATP यानी एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फुल नाम है इसका। स्टार्च की उपस्थिति का जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आयोडीन का, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल बन रहा है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होती है। क्लोरोफिल वर्णक रंग होती है, तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां का रंग हरा होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। दांत का कठोरतम भाग को इनामेल बोलते हैं, ऑप्शन बी मारिएगा, जिसका सही है बी उसका सही है। अगला है कि थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है?
तो थायरोक्सिन में आप लोग याद रखिएगा आयोडीन होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अगला है 45 नंबर, अपघटक का उदाहरण क्या होती है, तो कवक यानी इसी को बोलते हैं मृतजीवी। अगला है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होती है, तो सूर्य है सबसे, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य को मानते हैं, सूर्य, ऑप्शन ए डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है, तो इसको बोलते हैं सभी, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, सभी हो जाएगा। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषक स्तर होते हैं, तो 4 मारना है आपको, कितना, 4। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय है, तो कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब अनवीकरणीय होती है, यानी एक बार उपयोग होता है दोबारा उपयोग नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो इसको बोलते हैं सूर्य, क्या बोलते हैं, सूर्य। तो टोटल 50 सवाल रहा, इसे लेकर मिलते हैं नए वीडियो में फिर नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।